आज हम लोग न्यू टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम नोट डाउन कीजिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तीन चीज़ें हैं कि स्पीड, फिर डिस्टेंस, फिर टाइम। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा पहले हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हम एज यूजुअली साइड पे यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर सपोज एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज कर लीजिए कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सपोज कर लीजिए वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिकली एक चीज़ आपको बस यही याद रखना है और इसी को रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। स्पीड इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, हाँ डिस्टेंस तो फिक्स है हमारी, डिस्टेंस जैसे हम जा रहे हैं कार से, तो टाइम के ऊपर कि कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स स्पीड जो होती है हमारी वो किसकी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जितना कम लेंगे स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। टाइम जितना भी हम कम लेंगे, कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्पीड हमारी कार की ज़्यादा होगी। कार, बाइक, स्कूटर, पैदल जो भी जा रहे हैं। और स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक लिमिटेड। अब टाइम मान लीजिए हमारे पास फिक्स है, टाइम को हमने फिक्स कर दिया। 1 घंटे में अगर हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 घंटे में अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी कि नहीं। ये बात समझ आ रही कि नहीं। स्पीड टोटली डिपेंड किसके ऊपर होगी, अगर डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, तो क्या होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। अगर सपोज कर लीजिए कि डिस्टेंस फिक्स, टाइम फिक्स है हमारा, टाइम कांस्टेंट, फिक्स मतलब कांस्टेंट कर दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर होगी। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, सभी के क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है भी और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नॉट ओनली बीबीए में भी आएगा, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, एमबीए फुल टाइम में मिलेगा, एमबीए हेल्थ केयर में तो बहुत से क्वेश्चन आए, अगर आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता, तो आप क्वेश्चन आसानी के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। सपोज कर लीजिए किसी कार की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसे आप मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ लेकिन एक कोई कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट के बाद जो है आपको ओरली वहाँ पे हम कैसे कर लें, एक बार आप हमसे पूरा कन्वर्जन करके देखेंगे। ये स्पीड है हमारी कार की, सपोज के 36 किलोमीटर। होता क्या है, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, राइट। तो ये हो गया 1000 मीटर। और आवर को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद ये मिनट हो गया, अगेन मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 36, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको और कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 बाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5/18। एक मल्टीप्लायर बन गया, ये कांस्टेंट हो गया 5/18। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में एक मल्टीप्लायर है, इसे मैं येलो से लिख दूं, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। याद रहेगा, सिंपल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब अगर आप सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल और देता है, क्वेश्चन और देता हूँ। कार की स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सभी लोग कन्वर्ट करें। स्पीड ऑफ ए कार इज 54 किलोमीटर पर आवर। आप अपने वे पे नोट डाउन करते रहेंगे। आज की क्लास नो असाइनमेंट, नो क्वेश्चन, कुछ नहीं। मैं अपने वे पे, अपने एक्सपीरियंस पे आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा, ठीक है, हर तरह के। उसके बाद असाइनमेंट आपको मिलेगा, राइट। हाँ, कैसे होगा, हाँ बस सिंपल सा प्रोसीजर है। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ, स्पीड जो दी गई है, कितनी दी गई, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे किस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 5/18। अब 18 3 कितना होता है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। 18 कितने, ये सब चीज़ों पे काम कीजिए। 2023 का जो पेपर था
वो कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन आपकी तेज़ नहीं होगी ना फिर नहीं। नंबर सिस्टम कितना मतलब बेस्ट असाइनमेंट हमने दिया है, पूरा रिसर्च असाइनमेंट, उसमें टेबल वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। तो आपको अगर 18 की टेबल में प्रॉब्लम होती है तो एक बार गो थ्रू कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार 2 बार। तो 18 कितने टाइम्स जाएगा 54? 3 टाइम्स जाएगा, राइट। 18 3 कितना हो गया 54। देखिए दिन में 10 बार प्रोनाउंशिएट करोगे ना, दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। जब तक आप प्रोनाउंशिएट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको ले जाने की परमिशन नहीं होती एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सीए का एग्ज़ाम हटा दो, उसको अलग कर दो। तो ये चीज़ अब हम लोगों को समझ में आ गई कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकेंड। अब इसी का दूसरा हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए आप अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में चाहे तो क्वेश्चन को लिख ले। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 15 मीटर पर सेकेंड, अब दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर, हाँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5। इसका जस्ट उल्टा, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो 1000 से इसको डिवाइड करके 16 to 60 तो हो जाएगा, लेकिन ये जरूरत नहीं आपको करने की। आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ 5/18 है तो यहाँ पे क्या करना है 18/5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 5 3 18 3 कितना होता है 54। 10 बार प्रोनाउंशिएट करोगे, दिमाग में डेफिनेटली बैठ जाएगा 54 किलोमीटर। बच्चे मुझसे अक्सर यही उनके कंप्लेंट रहते, सर मुझे मैथ्स वीक, हम कर सकते हैं। और कभी ये नहीं देखते कि आपके सराउंडेड में जो सब्जी बेचने वाला था उसने कौन सी मैथ पढ़ी है। कभी ध्यान दिया? कोई भी आप देख लो, जो भी सराउंडेड दुकान है, आप उनसे सामान खरीदो, आप उनसे ले रहे हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम चीज़, और इमीडिएटली आपको तुरंत पैक करते करते आपको पैसे बता देते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब तो कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर जो पुराने मिले एक भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते। तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ही आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और स्पीड कॉन्सेंट्रिक पेपर आता है तो उसमें स्पीड मैटर करता है नॉलेज से ज़्यादा, याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कई पार्ट में। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, तो हम सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो लिखे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। जो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन मतलब समझ रहे हो, ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड होता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसी का हम लोग करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी भी। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी है, अपनी मर्जी से हमने ले लिया 300 मीटर है। अब जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बेस्ड रहेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 300 मीटर। इफ यू वांट यू कैन राइट इट। अगर आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे तो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो। ट्रेन हुज लेंथ इज 3 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए पोल। पोल या आदमी, कभी पोल कहा जाता है कभी आदमी कहा जाता है, तो उसको पास करने में कितना टाइम लेगी। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हम ले लेते हैं चलिए 36, हम ऐसा मल्टीपल ले रहे हैं जो आसानी के साथ कट जाए, 36 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन हुज लेंथ इज 300 मीटर running with the speed of 36 km per hour, how much time it will take to cross a pole या man, जो भी लिखा है, पोल लिख लो ब्रैकेट में, मैन भी लिख लो, कि उस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा या उस पोल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। कितना? हाँ, अब मैं वही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको। जब कभी भी कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें बहुत विड्थ ना हो, हालांकि विड्थ तो खैर होती है कोई भी चीज़ हो, फिजिक्स के उसमें देखेंगे, लेकिन मैथमेटिकली क्या दिखा जाता है कि उसमें कोई विड्थ नहीं है, तो उस केस में ट्रेन हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अपनी लेंथ के बराबर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी वहाँ पे, आप खुद से सोचिए। जैसे ये मैं कहूँ ये पोल है, ये ट्रेन है, अगर ये पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस, जैसे ये टच किया अपनी डिस्टेंस के बराबर करेगी तो उसको पार कर जाएगी कि नहीं। अगर इसकी विड्थ को हम क्या करें, नेगलेक्ट कर दें, ज़्यादा ना रहे, तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा बाय द ट्रेन, दिस विल बी 300 मीटर। कितना हो जाएगा ये 300 मीटर, और ये मीटर में दिया गया है। यूनिट पे आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। देखिए कई बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है एग्जाम में बच्चे गलती करके चले जाते हैं, भले छोटी सी चीज़ है। 36 से क्या करोगे, 5/18
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, मैं 10 बार पूछता हूँ, इसका रीजन ये तो आपके दिमाग में चीजें बैठे। देखिए ये बहुत सिंपल से एक फार्मूला है, अगर आपको याद नहीं है तो बिलीव करना एग्जाम में आप इससे पहले लिखोगे फिर टाइम निकालोगे तो आप ट्रांसपोज करके आप इतना बोलो कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे यहाँ पे, 300 मीटर। स्पीड क्या है ट्रेन की, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था नीचे सेकंड में अगर इस तरह से कहीं पे 1/a है तो ऊपर जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यानी कि जो यूनिट s ऊपर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड में उस पोल को या उस आदमी को, जो भी चीज़ थिनर ऑब्जेक्ट कोई भी रहेगा तो उसको क्रॉस कर जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। उस ट्रेन को इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड का टाइम जो है लगेगा उसको क्रॉस करने में। क्लियर है। अगर उसकी स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं इसी तरह से, दूसरा लिखिए सेकंड करके, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लीजिए आप लोग। अभी आप फिगर के फॉर्म में आप क्वेश्चन लिखिए कि आप सपोज कर लीजिए कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। एक पोल है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है, ट्रेन की स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ मैन या पोल, जो भी है व्हाटएवर। तो इसको कैसे क्रॉस करेगी, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। बच्चे क्या समझते हैं कि हम डायरेक्ट कैट लेवल के बड़े से बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, आपके लिए सारा टॉपिक इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल है ही नहीं है। 25 सेकेंड, राइट। सभी लोगों ने कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है। मैं बिल्कुल इत्मीनान से करा रहा हूँ, इसमें मुझे खुद ही जल्दी की अच्छा चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आप आसानी के साथ कर भी सकते हो। अब हमें देखिए फिर से स्पीड को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर 5/18। आज 18 का टेबल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैंने अपने असाइनमेंट में नंबर सिस्टम में इसी वजह से टेबल दिया गया है, क्योंकि टेबल्स आप जितनी बार हो आप उसको एक बार जस्ट आप देख लो, आपको याद हो जाएगा। 18 कितनी जा होता है, मैं भूल गया, जल्दी बताइए। 18 4 जा, 4 5 जा, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड हियर टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, 500 मीटर ही होगी, 500 मीटर। तो टाइम इज इक्वल टू, उसको मत देखना कि ट्रांसपोज करके बनाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज है 500 मीटर और स्पीड कितनी है, 20 मीटर। अब इस सेकंड को मैं ऊपर लिख देता हूँ डायरेक्ट, जैसे एज मैंने पहले लिखा था। तो कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, 25 सेकंड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, अच्छे से आपको समझना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1 आपने लिख लिया, टाइप 2 लिखिए। अब इसमें बहुत तरह का बनाया जा सकता है, कोई जरूरी कभी डिस्टेंस ना दिया हो, कभी आपको डिस्टेंस ना दिया हो। और चलिए क्वेश्चन इसी के ऊपर और बना देते हैं, एक और लिखिए, एक और कीजिए, क्वेश्चन और लिखिए अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लीजिए। अ ट्रेन हुज लेंथ इज x मीटर। कितना दिया गया है, x मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है, x मीटर। इट क्रॉस अ मैन इन 25 सेकेंड, इन 25 सेकेंड, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 25 सेकेंड, in 72 किलोमीटर पर आवर in 25 सेकेंड, in 25 सेकेंड। फाइंड x, फाइंड x। वो तो ओबियस आएगा ही, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की जानबूझ करके कि आप थोड़ा से कॉन्सेप्ट तो समझो पहले।
ये इतना बर्निंग क्वेश्चन हो जाता है कि सर मेरी मैथ वीक है, मेरी मैथ वीक है, बच्चे काम नहीं करते, भागते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और क्वांट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्वांट में डीआई भी आ जाता है, 20%, 20%, 40% हो गया। मैथ चाहिए तो आप रीजनिंग भी परफॉर्मेंस बेटर करोगे, 60% तो यहीं से आ जाता है आपका। तो एग्जाम बीट करने का आर्ट होता है। अब आपको इसमें जो टाइम कितना दिया गया था, 25 सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड। अब जब कभी भी डिस्टेंस की बात हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जो है आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड ही सुनना चाह रहा हूँ। और टाइम कितना लग रहा है, 25, एक मिनट, 25, और ये सेकंड है, एस फॉर सेकंड है। अब देखिए एस एस कैंसिल हो रहा है कि नहीं, आंसर विल कम आउट इन मीटर। और एग्जामिनेशन हॉल में एक बार आप देख लीजिएगा कि किसमें यूनिट, किस यूनिट में दिया गया है, ठीक है। 25 टू से कितना हो जाएगा, 500। ये आंसर जो आएगा कम आउट इन मीटर, राइट। तो इसी तरह से कई तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए जा सकते हैं। कभी आपको स्पीड दे दिया जाएगा, डिस्टेंस मतलब उसकी लेंथ पूछ ली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 डालें। देखिए इसमें मैंने क्या किया था, आपने पूछा है कि दोबारा समझो। अब ट्रेन की लेंथ को हमने x मान लिया था। ट्रेन की लेंथ कितनी है, x मीटर है, और रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट क्रॉस ए मैन या पोल, वट एवर योर राइटिंग है, आप नोट कर लो अपने हिसाब से, इन 25 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द, या फाइंड x, फाइंड क्या था, x। क्लियर है। तो अब आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर स्पीड हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 मीटर। क्लियर है, कर लोगे ना, ठीक है। अब दूसरे टाइप में, टाइप 2 हेडिंग डालिए, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा कि जैसे कोई ट्रेन है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है, आप चाहें तो नोट डाउन कर ले इसे, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 300 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म कहा जाए, या ब्रिज कहा जाए, या पुल लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए जिसमें लेंथ हो, या किसी दूसरी ट्रेन को जो खड़ी हुई है। अभी यहाँ पे हम मूविंग ट्रेन की बात नहीं करेंगे, तब वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए a platform whose length is 700 meter, a train whose length is 300 meter, running with the speed of 54 kilometer per hour. A train whose length is 300 meter, running with the speed of 54 kilometer per hour. Clear? How much time it will take? How much time it will take to cross a platform whose length is 700 meter? Whose length is 700 meter. Clear है? How much time it will take to cross a प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल, कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको पास करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। अब इस केस में क्या करोगे, एनिमल, इस केस में आप क्या करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली डिस्टेंस हमारा क्या होगा इस केस में, जो डिस्टेंस होती है। देखिए ओबियस, अगर आप इसे ट्रेन समझ लें तो जब इसके अंदर एंटर करेगी तो अपनी डिस्टेंस के बराबर करेगी, फिर जब पूरा निकलने के लिए इसकी डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करेगी कि नहीं, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। एक बार आप करके देखिएगा, खुद घर पे भी सेल्फ प्रैक्टिस भी होती है। 2 पेंसिल ले लिया, उसको क्रॉस करा करके ऐसे देख लिया कैसे क्या हो रहा है। सर ने जो बताया सही बताया कि सर ने रट लिया वही बता रहे हैं। मैथमेटिक्स रट के कभी नहीं पढ़ाई जा सकती, कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। वही चीज़ आप डेवलप करें। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगी 300 मीटर, पहले इंटर करेगी, फिर इतनी ही डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी इसको बाहर निकलने के लिए, होगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 300 और प्लस 700, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा 1000 मीटर। डिस्टेंस अब यहाँ पे कितना ट्रेवल करेगी, 1000 मीटर। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 कितनी सा होता है, 53 सा। अब ये याद होना चाहिए। तो 5 3 सा कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है हमें, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई,
1000 हो गई, और स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर 15। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये मीटर पे है और यहाँ पे है ये मीटर, ये पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, मैंने खुद क्रिएट किया था क्वेश्चन, इसी वजह से मैं हालांकि 72 लेने जा रहा था, लेकिन 72 2 बार ले लिया था, ठीक है, उससे फिर आसानी के साथ कट जाता, तो मैंने फिर यहाँ पे 54 ले लिया, ठीक है। 18 का टेबल का ही ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि 18 का टेबल का ही वहाँ पे आपको मिले, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कि इसमें ब्रिज की लेंथ को हटा दिया गया है, ब्रिज की लेंथ को हटा दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में उसमें 2 कंडीशन दे दी जाती है, जैसे ब्रिज के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको पास करने में इतना टाइम लगता है, ठीक है, और ब्रिज को पास करने में जो है जो टाइम लगेगा इतना लगेगा, तो ब्रिज की लेंथ आपको बताना है। कई तरह के मॉडिफाइड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सब में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई। जब कभी भी कोई ट्रेन रन करेगी ठीक है, और वो किसी जो लंबी चीज़ हो, जैसे हमने ये बताया पोल को आदमी को क्या होती है, ट्रेन की कंपैरिजन में उसकी विड्थ हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, कोई और पुल है, कोई और चीज़ है, कोई बड़ा सा घर है, उसको पार करने में, ठीक है, या कोई चीज़ें और है लंबी सी, दूसरी ट्रेन कोई खड़ी हुई है, उसको पार करने में जो भी लेंथ होगी, दिस प्लस दिस दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ और बहुत स्टेप वाइज में आगे बढ़ रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की डिस्टेंस को हमने क्या किया, हाँ आंसर बेटा आंसर पे मत, अब इस पर जो भी होगा आप सिंप्लीफाई कर लो, 100 में आंसर दिया रहेगा, मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया था क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लो इसी के ऊपर, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ एग्जैक्ट बेटा आंसर की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका, ठीक है। जब वहाँ पे एग्जाम में कभी भी कोई टीचर अगर क्वेश्चन क्रिएट करता है तो वो कैलकुलेशन के ऊपर उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, कॉन्सेप्ट के ऊपर रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं कि वो इजीली सॉल्व हो जाएं। एग्जामिनर का मकसद ये रहता है वो ये जाने कि आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ रट करके आए हो, ठीक है, रट करके नहीं आए हो, आप कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो, ठीक है। तो वो तो मैं 72 लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने 54 इसलिए कर दिया क्योंकि 54 का भी कन्वर्जन आपको ध्यान में आ जाए। अब एक क्वेश्चन और लिख लें आप लोग, लिखिए, अ ट्रेन whose length is 450 meter, a train whose length is 450 meter, running with the speed of 36 kilometer per hour, 36 kilometer per hour. How much time it will take to cross a platform, लिख लो, platform whose length is 550 meter, whose length is 550 meter. A train whose length is 450 meter running with the speed of 36 km per hour. How much time it will take to cross a platform whose length is 550 meter? सोचिए सभी लोग, दिमाग पे जोर डालें, आसानी के साथ हो जाएगा। अब इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल 550 प्लस 450 और 550 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर। और स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर है, तो 5/18, 18 टूजा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर आ जाता है, मैंने क्वेश्चन बता दिया। कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऊपर कई कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं। कभी ट्रेन की लेंथ को हटा दिया जाता है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म को करने में इतना टाइम लग रहा है, ट्रेन की लेंथ क्या होगी, स्पीड दे दिया, तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी, उसके बाद से फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप सो आप आसानी के साथ कर सकते हो जाएगा ना ये। अब असाइनमेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में और भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा जो सिर्फ ट्रेन के ऊपर ही बेस्ड नहीं है, और भी हैं,
एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कि जो जैसे किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, इतने बजे मतलब चोरी हुई है, उसके बाद फिर उसे वो चोर रेस स्पीड से लेके भाग रहा है, फिर ओनर आता है, फिर उसको जो है उसके पीछे भागता है इतनी स्पीड से, तो कितने टाइम में उसे कैच कर लेगा। ये इस तरह के सभी क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होंगे। किसके ऊपर? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी समझते हो क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? दो ट्रेन की स्पीड को ऐड कर देते हैं। हमेशा ऐड ही नहीं किया जाता, ये अब आपको देखना है। डायरेक्शन को डिपेंड करता है। और वो हाँ, किस डायरेक्शन में है। ट्रेन से तो आप लोगों ने सफर किया होगा, आई होप सो। ट्रेन नहीं तो कार पे तो किया ही होगा ना, कार नहीं, स्कूटर, बाइक, साइकिल, किसी ने किया होगा ना। तो आपको रियलाइज होता है, अगर आप एक ट्रेन पे बैठे हुए हो, ठीक है, और उसके अपोजिट से भले ही गुड्स ट्रेन ही आ रही, मालगाड़ी आ रही है, और वो बहुत मतलब स्पीड बहुत कम है, लेकिन जब पास होती है बड़ी तेजी से आ जाती है, पास हो गई, होता है कि नहीं? या कोई दूसरी ट्रेन अगर आ रही होती तो आपको लगता है बहुत, ये ट्रेन जो आ रही है बहुत तेज जा रही है। और एक होता है कि आप जैसे ये ट्रेन जा रही है, एक दूसरी ट्रेन जा रही है, ठीक है, और दोनों की स्पीड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो लगेगा बहुत स्लो स्पीड में जा रही है। ऐसा क्यों रियलाइज होता है? अगर आपकी ट्रेन, मान लीजिए आपकी ट्रेन जो है जा रही है फिर से 18 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर, और उधर से कोई ट्रेन जब आएगी उसकी भी स्पीड कितनी, मान लीजिए कि 18 किलोमीटर पर आवर, तो इस इंक्रीज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। होता क्या है कि जो आपको स्पीड रियलाइज हो, मैं बहुत फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं जो स्पीड आपको रियलाइज हो, यहाँ पे क्या होगा कि इस विंडो पे जो बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे जो बैठा हुआ, दोनों को रियलाइज होगा कि बहुत तेजी के साथ ट्रेन निकल गई, हालांकि दोनों की स्पीड बहुत कम है, दोनों की स्पीड। तो यहाँ पर जो दोनों की जो स्पीड होगी, जब डायरेक्शन अपोजिट है, एक की स्पीड मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए x है और दूसरे की स्पीड क्या है, y है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी x प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों की स्पीड, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इस केस में अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अब देखिए पढ़ने का तरीका ये होता है ना, पिक्टोरियल डायग्राम ज़्यादा दिमाग कैच कर लेता है। जैसे आप कहीं पे जाते हो, रास्ता वगैरह याद नहीं करते हो, आप याद करते हो कितने लेफ्ट कितने राइट था, आप क्या करते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि यार ये बड़ा सा टावर था, कुछ लोग बकरी बंधी हुई उसका वो बना ले तो बात दूसरी है, एक बड़ा सा टावर था, उसके नीचे गए, राइट गए, फिर इतना कि ये भूल गया ना। दिमाग ये मतलब एक आपके दिमाग की कैपेसिटी ही ऐसी होती है कि आप पिक्चर को जल्दी, इस तरह से आप डायग्राम बना लिया करो, पिक्चर को जल्दी कैप्चर कर लेता है। अब ये दोनों की स्पीड जब अपोजिट है तो दोनों में क्या होगा, स्पीड जो रिलेटिव स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी का इसमें आप वो मत लाइएगा, वो दूसरी उसमें फिजिक्स में नहीं जा रही, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर दोनों की स्पीड जो हो जाएगी ऐड हो जाएगी। क्लियर है? और अगर सपोज कर लीजिए कि एक की स्पीड यहाँ पे x है और मान लीजिए x और दूसरे की दूसरी ट्रेन जो जा रही है वो सपोज कर लीजिए y है, और यहाँ पे x जो है हमारा ग्रेटर देन y है, x जो है हमारा y से क्या है, बड़ा है। जाहिर सी बात है पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी इसको क्रॉस भी कर पाएगी ना, अदरवाइज तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जब रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी, क्या होगी स्पीड दोनों की, x माइनस वाई हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे x हमारा क्या है, बड़ा है, किससे, y से, तो इन दिस केस जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। हाँ, इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम। सेम डायरेक्शन में रहेगी सर। हाँ, दोनों की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा सेम होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इस केस में तो एक्स वाई कुछ भी ज्यादा कम कुछ भी हो, हमेशा स्पीड तो ऐड करना है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है कि हमें, अब खुद सोचिए जो ट्रेन पीछे स्लोअर है और आगे वाली तेज चली तो उसको कभी कैच करके आगे निकल पाएगी, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं निकल पाएगी। निकलेगी कब, जब इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अच्छा, ट्रेन पे कभी आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि दो ट्रेनें चल रही हैं बिल्कुल साथ, उसकी विंडो में कोई बैठा है, हाय हेलो करते हुए चले जाओ, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब आई मीन ये सब हाथ वाथ नहीं निकालना चाहिए, तो खैर एक्सीडेंट का केसेस होता है, ट्रेन से कभी भी हाथ, लेकिन ये हाय हेलो का मतलब है कि जैसे कि ये ट्रेन जा रही, मतलब पीछे से आई तेजी से, फिर दोनों की स्पीड क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों की स्पीड क्या हो गई।
अब यहाँ पे जो विंडो पे बैठा हुआ है, यहाँ पे विंडो बैठा हुआ है, तो ये एक दूसरे को देखता रहेगा, बिल्कुल फर्क नहीं समझ में आएगा। मतलब लगेगा कि दोनों ट्रेनें क्या है, अगर साउंड पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और आपको अलग सराउंडेड कोई चीजें ना देखने को मिले तो आपको लगेगा रुकी हुई है ट्रेन है। यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों की स्पीड मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर मान लेता हूँ, 10 किलोमीटर अगर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 10 किलोमीटर पर आवर इसकी, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हम आई विल टेक सम मोर क्वेश्चन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेन थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, आप फिर क्वेश्चन रटते रह जाओ, कितना रटोगे आप 2000 क्वेश्चन भी कर लोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन डिफरेंट तो मिल ही जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। तो फिर से हम आते हैं ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो सभी का? बस ये याद रखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिखिए अ ट्रेन whose लेंथ इज 300 मीटर। ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। और एक मिनट, अब यहाँ पे आप लोग चाहे बना लें, जब दोनों की डायरेक्शन जब सेम होती है तो स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड क्या होगी यहाँ पर, जब दोनों की डायरेक्शन, दो चीजें मूव कर रही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड क्या होती है। और हम सेम और ये नहीं पूछे बेटा, दोनों ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो क्या होगा, और अगर अपोजिट होगी तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एरो मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए x हमारा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और इस तरह से अगर अपोजिट है, एक इधर जा रही है और एक ट्रेन जो है हमारी ऐसे जा रही है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये x है और ये y है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? हाँ, हमने क्वेश्चन क्या दिया, अ ट्रेन whose speed whose length is 300 मीटर और रनिंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। A train whose length is 300 मीटर running with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? और how much time it will take, how much time लिखिए, how much time it will take to cross a man, a train whose length is 300 मीटर running with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर, running with the speed of 70 किलोमीटर per hour, how much time it will take across a man who is running with the speed of 2 kilometer per hour, who is running with the speed of 2 kilometer per hour in the same direction in which the train is going। या in the same direction लिख लो, क्या अभी तो सैंपल क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, असाइनमेंट से ये मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अ मैन हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इतना लिखो, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अब आप बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्लियर है? एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर और रनिंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक अ मैन, ये एक आदमी है जो चल रहा है ट्रेन की ही डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। तो कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को, उस आदमी को क्रॉस करने में? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ मैन। ठीक है, तो टाइम हमें फाइंड करना है। तो पहली बात, टाइम फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? डिस्टेंस। ऑब्वियस, आदमी को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी? 300 मीटर ओनली, डिस्टेंस वही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज 300 मीटर, तो ये हो गया क्या आपका डिस्टेंस हो गया। और स्पीड हमें कितनी हो जाएगी? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन सेम में हमने थोड़ा सा वैसा नंबर लेना चाहिए था जो कट जाए, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। आप इसे जो है, आप इसे 72 ले लो।
क्या ले लो? नहीं 74 ले लो, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। 74, मैंने ध्यान नहीं दिया आप लोग क्वेश्चन लिखाने में। 74 अब थोड़ा आसान हो जाएगा। आप कोई भी फॉरेन राइटर की बुक देखोगे या इंडिया में जितने भी अच्छे राइटर बुक लिखते हैं, शुरू में चीज़ें आसान होती, बहुत टफ नहीं होती कि उसमें बहुत टफ चीज़ें दी जाए। तो बहरहाल मेरा दिमाग में आया नहीं, मैं तो ये स्पीड जो हो जाएगी तो 74 ये है और 2 किलोमीटर, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 74 माइनस 2, अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 72 और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गई? स्पीड हो गई। क्या फाइंड करना है हमें? टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर और स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 15 सेकेंड। याद रखिएगा 15 सेकेंड। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक चीजें क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और MBA हेल्थ केयर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ क्वेश्चन का। अभी हमने क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम फिर दोबारा से रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश करें। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ को हमने मान लिया कि d है, ट्रेन की लेंथ क्या है? d है। अब एक आदमी जो है, अब यहाँ पे वो आदमी रुका हुआ नहीं है, आदमी भी मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है। अगर मान लीजिए हमने ट्रेन की स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर और आदमी की स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो भी आपको मानना है मान लें। एक की स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड x है और आदमी की स्पीड, ये जो आदमी है इसकी स्पीड क्या है? y है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ट्रेन किसी थिनर ऑब्जेक्ट को, पतले ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पोल हो, आदमी हो, किसी को भी जब वो पार करेगी तो जो डिस्टेंस कवर होगा, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा, सिर्फ ये d के बराबर होगा। ये तो जो पहले कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था वो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिस्टेंस d होगा। लेकिन इस केस में जब ये इसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है तो कितना टाइम लगेगा, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस केस में हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बेसिकली क्या होता है? अगर आदमी सपोज कर लीजिए आगे चल रहा है, ट्रेन जो है पीछे से आकर के इसको ओवरटेक करके अगर निकल रही है, तो इसका मतलब है हमारा कि इस केस में x क्या होगा? हमारा बड़ा होगा किससे? y से। ऑब्वियस, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी और आदमी की स्पीड कम है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा इसका डिफरेंस होगा स्पीड का, यानी कि ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड। ये क्या चीजें हम लोगों ने सीखी? रिलेटिव स्पीड है क्या? बेसिकली इस ट्रेन में जो आदमी बैठा है उसको जो स्पीड रियलाइज होगी x माइनस वाई, और इस आदमी को भी जो रियलाइज होगी वो भी x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या है? सपोज कर लीजिए ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आदमी मूव कर रहा है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इस आदमी को जो स्पीड रियलाइज होगी एक्चुअल में वो 60 नहीं रियलाइज होगी, वो 60 और 5 का डिफरेंस यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो आदमी इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उससे भी जो स्पीड रियलाइज होगी वो भी क्या होगी? 55 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये हमारा केस फर्स्ट था जब हम आदमी के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, एक आदमी है। दोबारा सेम यही हम लेते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस d है और एक आदमी है। अब जो ये मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, ये y स्पीड से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्वियस डिस्टेंस फिर से वही होगी, डिस्टेंस क्योंकि थिनर ऑब्जेक्ट है तो लेंथ जो ट्रेन की लेंथ होगी उसी के बराबर वो डिस्टेंस कवर होगा। उसको पास करने में, क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। लेकिन स्पीड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी x प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड बेसिकली जो स्पीड रियलाइज होती है। अब इस ट्रेन में जो आदमी बैठा है या मान ली कोई आदमी है, अब इस ट्रेन की स्पीड अगर x है तो उस आदमी की स्पीड भी क्या होगी? x ही होगी ऑब्वियस।
तो उसे जो रियलाइज होगी, मान लीजिए कि ये हमने 60 ले लिया है और इस आदमी की जो मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर, तो अब दोनों को रियलाइज होगा, इस आदमी को और इस ट्रेन में जो बैठा आदमी है, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रियलाइज होगी। तो उस स्पीड को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। और मैंने पहले भी बताया है, अगर थिनर ऑब्जेक्ट है तो जो डिस्टेंस होगी सिर्फ ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। तो ये आदमी के रिस्पेक्ट में था। अब अगर मान लीजिए ट्रेन है, सेम केस फर्स्ट, यहाँ पे ये हमारा दूसरा केस था आदमी के रिस्पेक्ट में। अब ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक ट्रेन है तो लेंथ उसकी d1 है, दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ d2 है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y। ऑब्वियस जब इसे ये ओवरटेक करेगी तो x यानी कि पीछे वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, x इज ग्रेटर देन y। तो डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस दोनों की स्पीड को हम दोनों ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर लेंगे, d1 प्लस d2, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी इन दोनों की ट्रेनों की लेंथ का सम होगा, राइट। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो क्या होगी, जो यहाँ पे था, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको घटा देना है, x माइनस वाई, ठीक है। और दूसरा केस इसमें फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ d1 है, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ d2 है। अब ये इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि इधर मूव कर रही है, इसके अपोजिट। तो ऑब्वियस डिस्टेंस तो फिर से वही होगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट से आ रही हो, डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम होगा हर केस में। तो यहाँ पे d1 प्लस d2, लेकिन रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, इनका स्पीड का हम क्या करेंगे यहाँ पर x और ये क्या हो जाएगा y। दैट मीन्स अगर ये 60 की स्पीड से है और ये ट्रेन मान लीजिए 30 की स्पीड से है, दोनों ट्रेनों में कोई भी बंदा बैठा होगा यहाँ पर या यहाँ पे, जो भी ट्रेन में होगा, या दोनों के ड्राइवरों को जो स्पीड रियलाइज होगी 60 प्लस 30 90 किलोमीटर पर आवर होगी। यही रीजन है कि जब आप ट्रेन से आप मूव कहीं जा रहे होते हैं, कोई अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी उस पर जो है ट्रेन आ रही होती है, तो आपको क्या लगता है, बड़ी तेजी से पास हो गई। तो इसका रीजन यही होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस दोनों केसेस में चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होता है तो घट जाती है और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन दिया था कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 500 मीटर है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक क्रॉस अ मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, who is running with the speed of 2 km in the same direction in which the train is going। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और दे देता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि आपको उसकी करने की जरूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन और लिखिए कि अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें, और कुछ नहीं है। लिखिए आ ट्रेन हुज लेंथ इज 500 मीटर, a train whose length is 500 meter, running with the speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour. A man running with the speed of 4 kilometer per hour in the same direction in which the train is going, in the same direction of the train, लिख लो बस इतना शॉर्ट फॉर्म में, in the same direction of train। हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने ये लिया एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 500 मीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक अक्रॉस अ मैन, ठीक है। और ट्रेन, क्वेश्चन छूट गया, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 500 मीटर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक अक्रॉस मैन हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन या इन विच द ट्रेन इज गोइंग। कितना लगेगा, 50 सेकेंड। किसी एक का आंसर नहीं चाहिए मुझे, पूरे क्लास का आंसर चाहिए सभी। आप अभी लेट आए हो तो आप भी कोशिश करो सॉल्व करने के लिए और देखो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखो। तो यहाँ पर आप देखिए मेन है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, हालांकि देखिए स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ही अगर डायरेक्शन के साथ होती है तो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ दिया जाता है, तो मैं फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, स्पीड लिख रहा हूँ, तो डजंट मीन कि यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने।
अब ये 40 किलोमीटर है और सेम डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन में जब भी कोई दो चीजें जा रही होती है तो इनकी स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो ये 4 किलोमीटर आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर ये हो गई हमारी। अब स्पीड सिर्फ मैं लिख रहा हूं। अब ये 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको स्पीड पता चल गई, कोई इश्यू तो नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। और स्पीड कितनी हो गई? अब यहाँ पे ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 50 सेकंड में उस आदमी को ट्रेन जो है वो क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आसानी के साथ समझ में आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही आसान होते हैं, टफ नहीं होते, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन एक आप और लिखें। यहाँ तक क्लियर है? मैं हर उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर 2-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक तो अच्छी तरह से? मुझे जल्दी नहीं, आप लोगों को जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा तिबारा पूछो, जितना पूछोगे उतनी ही चीजें क्लियर होती जाती है। ठीक है? पहला काम करना कि डायरेक्ट नहीं कि कैट के क्वेश्चन उठा ले हम करना शुरू कर दें। पहला जो छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर जो बीबीए में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी निकाल लो। असाइनमेंट में तो खाली मैंने ऐड कर दिया सभी एग्जाम्स के, जामिया में जितने भी एग्जाम्स के आए हैं जो लेवल रहता है उसका मैं ऐड कर देता हूँ। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपके पास जो बुक है, कोई भी बुक है, उनके क्वेश्चंस निकाल लो, वो प्रैक्टिस करो। जब आपका लगता है कि हाँ आप मेरा बेस, एक बात आंख बंद करके कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, हर चीज बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद आपको जो लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 बच्चे पूछते हैं लेवल 2 क्या है? लेवल 2 इज नथिंग बट, अगर आपका बेस अच्छे से मजबूत है, आप कैट प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं वही आप कर लो। जामिया एमबीए में वही तो आ रहे हैं 5 साल में, 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लग रहा है उस चैप्टर में आप कर सकते हो, तब जो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है, 5 से 6 चैप्टर से वैसे डिसाइड कर लो जिसको आप कैट स्टैंडर्ड के, मतलब कैट स्टैंडर्ड आई मीन जो कैट प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है वो कर डालो। 20-25 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर लोगे ना, तो आपको एक आइडिया दिमाग में डेवलप हो जाता है, फिर टफ नहीं रहता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब हम लिखेंगे। लिखिए अ ट्रेन हुज लेंथ इज 500 मीटर। अच्छे से लिखिएगा, मैं तेजी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। A train whose length is 500 meter running with the speed of 72 मत लिखो, इसको 70 लिख लो, 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। How much time it will take a man who is running 2 kilometer per hour in the opposite direction of the train? A man who is running with the speed of 2 kilometer per hour. यहाँ पे हमने मैन की स्पीड कितनी कर दी? 2 किलोमीटर पर आवर। तो how much time it will take to cross a man who is running with the speed of 2 kilometer in the opposite direction of train? ट्रेन की किस डायरेक्शन में जा रहा है? अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या है हमारा? डिस्टेंस तो वही रहेगी 500 मीटर, और स्पीड जो हो जाएगा, अब रिलेटिव स्पीड जब भी है तो ये दिमाग में बैठा लेगा, रिलेटिव स्पीड में लिख लो। ठीक है? तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? याद रखिएगा, दिमाग में अक्सर बच्चे ना यहाँ कितना बताते, एग्जाम में उल्टा करके आते हैं। जब ऐसे होता है जैसे अपोजिट में होता है ना, घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। अपोजिट में क्या होगा? ऐड हो जाएगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो 70 + 2 तो कितना हो जाएगा? ये 72 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियस 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल कन्वर्ट 18 4 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या लगेगा? टाइम, डिस्टेंस कितनी है? 500, टाइम कितना है? 20, ये सेकंड में आ जाएगा आंसर, तो कितना हो जाएगा? 25 सेकंड। हमेशा टाइम की यूनिट सेकंड में। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा था वो क्या था?
कि ये जो ट्रेन की डायरेक्शन है मैन के अब इसकी अपोजिट हो गई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? 5 बाई, जब किलोमीटर, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, देखिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्पीड जैसे मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड में दिया गया है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात कि नहीं? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? कोई मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्वेश्चन बहुत सारे अभी बन जाएंगे इसके ऊपर, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन इसमें भी दी जा सकती है। बहरहाल अभी इस पर नहीं जाना है, पहले हमें एक एक स्टेप करना है। दुनिया की बुर्ज खलीफा भी बना होगा तो पहले डायरेक्ट टॉप फ्लोर नहीं बना होगा, टॉप फ्लोर बाद में बनता है। ठीक है, पहले क्या है तो इसका बेस क्लियर होना चाहिए। अच्छे से बेस अगर आपका बन जाता है तो आप कोई भी जो है इमारत आप बना सकते हो। अब इसी में, इसका मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब इसी में हम ट्रेन वाले क्वेश्चन लेते हैं जो सेम डायरेक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपोजिट वाले ही ले लेते हैं। अ ट्रेन हुज लेंथ इज 500 मीटर, या 5 इससे हटा दो, इसे कर दो 400 मीटर। क्या करो, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 400 मीटर, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 400 मीटर। और मैं ऐसा ले लेता हूं जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर per hour, right? How much time it will take? How much time it will take? How much time it will take to cross another train whose length is 600 meter, whose length is 600 meter, running with the speed of 54 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतना लिख लो। अब इस ट्रेन की जो डायरेक्शन इसकी अपोजिट, ठीक है, ग्रामर उसमें मत जाइएगा आप लोग। अ ट्रेन हुज लेंथ इज, यहां पे कितना दिया, सॉरी, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 400 मीटर, कितना यहां पर 400 मीटर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर per hour. How much time it will take across another train whose length is 600 meter, running with the speed of 54 kilometer in opposite direction of first train. दूसरी जो पहली ट्रेन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं और इसे करें क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। तो अब इसको हम करेंगे कैसे? अब इसमें दो चीजें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो जो पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस हमेशा हर केस में ऐड होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 400 मीटर और प्लस, इसमें कभी भी आप ट्रेन की डायरेक्शन को मत ध्यान में रखिएगा। ट्रेन की डायरेक्शन को आपको नहीं, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, डिस्टेंस हर केस में, डिस्टेंस उल्टा मत करके चले आना। डिस्टेंस हमेशा जो होगी दोनों केसेस में क्या होगी, तो कितना हो गया ये 1000 मीटर। अब मैं सिर्फ स्पीड लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड है ये। तो स्पीड क्या हो जाएगा दोनों की, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहां पर प्लस होगी। एक पिक्टोरियल डायग्राम बना लिया करो, उससे दिमाग में चीजें बैठ जाती है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए। जब आप मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हो ना, दिमाग उस चीज को स्टोर कर लेता है। जैसे कंप्यूटर में किसी फाइल को बार बार आप ओपन करते हो, जैसे क्लिक किया वैसे ही ओपन हो जाती है। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो क्या होता है, घूमती रहती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप वो ठीक कीजिए कि आपको कई बार प्रैक्टिस करना है, सोचने का टाइम आपका रिड्यूस हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। और ये डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड दोनों में हमें क्या करना है, 36। वहां पे नंबर अगर आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट दिया गया है तो अलग अलग आप चेंज मत कीजिएगा, हमेशा ऐड करने के बाद एक बार में हो जाएगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालना है तो दोनों को एक साथ करके कीजिएगा। कभी कभी यहाँ पे ऐसा नंबर दे दिया जाता है कि जो 5/18 से कट नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे परेशान हुए फिर यहाँ पे परेशान हुए, तो दोनों जगह परेशान नहीं होना है, एक बार में आप करो। 36 और दोनों के ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है?
अपोजिट स्पीड के लिए, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, वैसे अगर इसे 5/10 से इसको कर ले, 5/10 से इसको कर लेते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ो थोड़ा स्पीड तो बढ़ेगी। कितना हो रहा है 90। इसको क्या करेंगे हमने, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 5/18 कितने जा 90 होता है, कितनी बार होता है 18, सुनाई कम पड़ रहा है मुझे आजकल, 5 से। अभी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड द टाइम, क्या फाइंड करना है हमें, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1000 मीटर और स्पीड 25 मीटर, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 25 40 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस कर लेंगी। समझ में आया कि नहीं, टफ तो नहीं था ना। अब मैं इस क्वेश्चन को बिना मिटाए हुए मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग कर रहा हूं और एक क्वेश्चन इसी के नीचे और देता हूं कि एक जो मेजर गलती आप करते हैं वो गलती आप ना करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब जैसे हम क्वेश्चन को यही फॉर्मेट रखते हैं, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। जैसे अ ट्रेन whose length is 400 meter, whose length is 400 meter, running with the speed of 72 kilometer per hour, 72 kilometer per hour. How much time it will take to cross another train? How much time it will take to cross another train whose length is 600 meter, running with the speed of 36 kilometer per hour in the same direction in which the first train is going. ये लिखो या इन द सेम डायरेक्शन, बस इतना ही लिखो, इन द सेम डायरेक्शन। अब इसे आप कैसे करेंगे, सभी लोग ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे जी। 100। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना तेज बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी वैल्यू को कभी समझते ही नहीं, वो घर में बैठे रहते हैं, समझते मुझसे होगा ही नहीं। भाई डायमंड जब तक पड़ा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, उसको जब जौहरी निकालता है उसके अंदर बहुत सारी वो करता है तब जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही आप लोग हैं, आप लोगों के अंदर बहुत टैलेंट छुपा, हिडन टैलेंट है। हर बंदा सब में वीक नहीं रह सकता। अगर सपोज कर लीजिए किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैथ और डीआई में बेटर कर सकता है ना, मैथ और डीआई में बेटर है, इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में काम करे, जो वीक सेक्शन उस पर ज्यादा काम करो। अब देखिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस को मिटाया नहीं। अब पहली बात तो डिस्टेंस दोनों केसेस में ऐड होगी, याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 एंड 600 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। डिस्टेंस उसे 1000 मीटर ही करना है। क्यों करना है डिस्टेंस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब ये एंटर करेगी इसकी डिस्टेंस के बराबर पहले ट्रेवल करेगी, उसका जब इसको निकलने के लिए अपनी डिस्टेंस के बराबर, राइट। तो वो दोनों की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। अब रिलेटिव स्पीड या वी कैन से स्पीड ओनली है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड क्या होगी, क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 72 किलोमीटर में से 36 किलोमीटर पर आवर आप माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको सोचने का टाइम नहीं लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड हियर द टाइम। थोड़ा सा मैं और श्रिंक कर रहा हूं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है 10। ये मीटर में है, ये मीटर में कैंसिल हो जाएगा और इसका सेकंड ऊपर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 100 सेकंड का टाइम, 100 सेकंड का टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और लेंगे, पहले रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। देखिए, जब ये बेटा ये डायग्राम आप समझने की कोशिश करो कि जब दोनों की स्पीड अपोजिट होती है, दोनों की डायरेक्शन, सॉरी, दो ट्रेनें अगर चल रही है, मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इनकी स्पीड हमेशा जुड़ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप जब ट्रेन पे बैठे हुए हो और दूसरी ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो आपको क्या रियलाइज होता है, स्पीड क्या हुआ, बढ़ी भी लगता है कि नहीं, और सेम डायरेक्शन में क्या लगता है, घटी हुई स्पीड लगती है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और दोनों की जब सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब सर आपने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, हमेशा, चाहे द ट्रेन
सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में हो, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑब्वियस, इसको क्रॉस करने के लिए अपनी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो हो। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, ये तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है।